वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन फिजिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आपके सामने फ्रिक्शन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में नीट के क्वेश्चंस आए हैं, नीट के क्वेश्चंस में फ्रिक्शन से रिलेटेड वो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जो है रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और उनको ये फील हो सके कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्या बोल रहा है? अप्लाइंग्स विद बॉक्स ऑन इट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड। एक एंड जो है वो ग्रेजुअली रेज्ड किया जा रहा है। सपोज आपके पास इस तरीके से एक प्लैंक है, ध्यान से समझें। एक प्लैंक है वो ग्रेजुअली रेज किया जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे उठाया जा रहा है और 30 डिग्री जब हो गया तो इसमें क्या हो जा रहा है कि ये स्लाइड करना चालू हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर स्लाइड करना चालू हो जा रहा है तो उस केस में बोल रहा है एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल रीचेज 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट स्लाइड। बॉक्स जो है वो स्लाइड करना चालू कर दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे और एक बात और ये इन्फॉर्मेशन दिया, बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर ड्रॉन टू द प्लैंक्स इन 4 सेकेंड। कि जब स्लाइड कर रहा है तो 4 मीटर स्लाइड कर रहा है, कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में। तो क्या पूछा है कि म्यू एस बताओ, म्यू एस की वैल्यू बताओ एंड म्यू के बताओ। ये दो क्वेश्चन है। स्टैटिक फ्रिक्शन बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो इस तरीके से आपके पास एक मास m है। अब आपको पता है कि मास अगर m है, ये थीटा है, तो इधर क्या होगा? mg साइन ऑफ थीटा होता है बेटे। यहाँ क्या होता है? mg कॉस ऑफ थीटा। अगर बॉक्स इधर स्लाइड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इधर होगा। और मैक्सिमम वैल्यू जब आपने पढ़ा होगा, आपने थियरी वाला लेक्चर देखा होगा मेरा, तो उसमें ये मैं बताया हूँ जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो उस केस में जो म्यू एस की वैल्यू होता है वो tan थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख रखा है 30 डिग्री पे वो स्लाइड करना चालू कर रहा है। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.6 आ गया। अब म्यू के की वैल्यू हर बच्चा जानता है कि म्यू एस की वैल्यू 0.6 आ गई। म्यू के कैसे निकालोगे? अब म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, ये अंडरस्टूड है, मैं लिखवाया भी हूँ कि जो म्यू के होता है वो उसकी वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू म्यू एस। तो ऑप्शंस में अगर आप चेक करो तो ये तो गलत है म्यू एस, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब बराबर तो होगी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आपको पूरी नॉलेज हो सके इसके लिए हम म्यू के भी निकालते हैं। मतलब अगर नीट में आ जाए तो ये भी कर सकते हो, डी ऑप्शन मतलब क्विक में आप जा सकते हो डी पे, लेकिन प्रोसेस के थ्रू कैसे जाएंगे वो देखो। आपको ये भी बताया गया कॉन्सेप्ट में कि एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, तो यहाँ पे एफ नेट की जगह पे एम इंटू ए नेट। एम जी इधर क्या लग रहा है? स्लाइड कर रहा है, मतलब एम जी साइन थीटा और अपोजिंग कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। लेकिन अब म्यू एस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे म्यू के लिखेंगे बेटे, क्योंकि ये चलना चालू हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। अब एन बराबर क्या है? व्हाट इज एन? एन बराबर एम जी कॉस थीटा, ये दोनों बराबर कर देंगे। तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एन के जगह पे एम जी कॉस थीटा, तो एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक एम है तो यहाँ पे भी एम जी कॉस थीटा रखोगे तो एम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? जी। यहाँ से भी जी कॉमन आ जाएगा, तो जी बराबर एम, यहाँ पे साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि ए कैसे निकालें। ए के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे बता के रखा है कि ए के लिए 4 मीटर स्लाइड करता है 4 सेकेंड में। तो एक बात बताओ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कहीं भी लग सकता है। ये तो अंडरस्टूड है कि सर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1 डायमेंशनल मोशन हो, 2 डायमेंशनल मोशन हो, कहीं पे भी लग सकता है। अब इसका अगर ये खिसकना चालू हो जाए तो इसका मतलब सर क्या?
यूटी की इनिशियल जब ये स्टार्ट करना स्लाइड करना चालू हुआ, जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ए की वैल्यू 2s/t हो गई, एस की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो वैल्यू हमें पता हो गई। जी हमें पता है जी की वैल्यू 10, तो एक ही अननोन बचेगा म्यू के, बाकी कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो बच्चे थोड़े से होशियार बच्चे होंगे वो सिर्फ म्यूएस निकालेंगे और उनका आंसर जो है इट मोड टूवर्ड्स कि चारों ऑप्शन चेक करके उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे। लेकिन डिटेल्ड नॉलेज इस तरीके से म्यू के निकालोगे जैसा हमने बताया है। तो ये पूरा एक नीट 2015 में आया है। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे, देखते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेज m1 m2 एंड m3। यहाँ पे m1 m2 m3 एक सिस्टम है। इस तरीके से स्ट्रिंग पास है, जो पुली एक स्ट्रिंग है जो कि पुली से पास कर रही है। मास m1 हैंग्स फ्रीली, ये फ्रीली है और ये दोनों सरफेस पे रखे हैं ऑफ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है बेटे। ठीक, पुली फ्रिक्शन लेस है ये भी बता दिया है, और m1 m2 m3 तीनों बराबर हैं, उसका मास m है। तो इसमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। क्या बताना है? एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ध्यान से सभी बच्चे समझें। तो सर आपने एक्सेलरेशन के बारे में एक ही बात बताया है, एफ नेट इक्वल टू, क्या बताया है? एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए नेट। ठीक, तो ए नेट चाहिए आपको, ए नेट। तो ए नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट डिवाइडेड बाई एम टोटल। एम टोटल में क्या है भाई? m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एफ नेट क्या क्या है यहाँ पे बेटे? क्या लगेगा? m इंटू जी लगेगा। अगर m1 m2 m3 तीनों बराबर हैं तो m है, तीनों का क्या है? m है, तो mg तो लगेगा नीचे। और क्या क्या फ्रिक्शन अगर इधर चलेगा तो यहाँ पे कौन कौन से फ्रिक्शन लगेंगे? एक तो लगेगा, अगर यहाँ पे नॉर्मल देखो तो नॉर्मल क्या होगा? m1g होगा। यहाँ पे भी नॉर्मल क्या होगा? यहाँ पे mg ऊपर नॉर्मल। तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा? एफ नेट की वैल्यू mg माइनस, ये नीचे जा रहा है, ये दोनों पीछे जा रहे हैं बेटे, ये दोनों फ्रिक्शन, इसका फ्रिक्शन fs2 और fs3 तीनों, ये दोनों फ्रिक्शन पीछे जा रहे हैं। मतलब म्यू कॉमन ले लो, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? n के जगह पे म्यू इंटू एन होता है, n बराबर mg, तो म्यू इंटू एन, एन बराबर m इंटू जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 या mg 2mg लिख सकते हो, mg प्लस mg 2mg डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, और तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल दिया है। तीनों की वैल्यू क्या है बेटे? इक्वल है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 3m लिख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, m m m तीनों m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा? g भी कॉमन ले लो, g भी कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस 2μ डिवाइडेड बाई 3, आपके पास ये आंसर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट दिख रहा है। तो ये बेसिक एकदम इक्वेशन से आप बता सकते थे कि किस में एक्सेलरेशन क्या होगा, सारी चीज़ें आप बता सकते थे, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं बेटे। कह रहा है 3 ब्लॉक्स ए बी सी ऑफ मास 4 kg 2 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ फ्रिक्शन लेस सरफेस। ठीक, as shown in figure, if the force is 14 Newton is applied on the 4 kg block। इस पे जो फोर्स लग रहा है 4 kg ब्लॉक से इधर धक्का मार रहा है। ठीक, देन दी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा ये बताना है। तो अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, एक बात तो पक्का पता है, टोटल मास कितना है भाई? 4 + 2 + 1 7 kg। ठीक, अगर ये टोटल मास है तो आपको पता है कि 14 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है और टोटल मास 7 kg का है। तो यहाँ से एक एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एफ नेट की वैल्यू, फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, एम की वैल्यू 7 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गई। अब इसका हर एक ब्लॉक, चाहे वो 1 kg का हो, चाहे 1 kg का हो, चाहे 2 kg का हो, और चाहे सर 4 kg का हो, तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा।
अब इस पे लगने वाले, इस पे कह रहा है कि इस पे क्या होगा, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बी और सी के बीच में, तो इस पे हम एफ नेट देखते हैं ए वाले ब्लॉक पे। तो ए ब्लॉक का एफ बी डी बना लेते हैं भाई, ए ब्लॉक की एनालिसिस करना, ए ब्लॉक की एफ बी डी बना लेते हैं। यहाँ पे कितना फोर्स का लग रहा है, 14 न्यूटन का लग रहा है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स वो भी कौन सा अगर एफ डैश मान लो कि इनके बीच जो है एफ डैश है, ये इस पे धक्का मारेगा तो ये भी इस पे धक्का मारेगा, तो मान लो कि इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स एफ डैश है बेटे, क्या है एफ डैश। अब यहाँ पे एफ नेट बराबर एम ए ही करना है, ये एफ डैश निकालना है। तो अगर और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 4 kg का है। तो आपको पता है एफ नेट इक्वल टू, एक ही इक्वेशन पता है, एफ नेट बराबर एम इंटू ए नेट, यही पता है आपको। अब ये 14 इधर धक्का मारा, सब आगे जा रहे हैं, तो एफ 14 माइनस एफ डैश निकालना है, तो ये तो एफ नेट हो गया बराबर एम की वैल्यू, ये ए का ब्लॉक का मास कितना है 4 kg, तो 4 इंटू 2, तो यहाँ से एफ डैश की अगर वैल्यू निकालो तो ये वैल्यू कितनी 14 माइनस 8 डेट इज 6 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर बिटवीन दिस 6 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऑल राइट। क्या बोल रहा है, द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ, ठीक, वाई द लोअर हाफ इज रफ, ये रफ है ये स्मूथ है। अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मास m है बेटे, और इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर बोल रहा है एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम्स टू द रेस्ट एट द बॉटम, यहाँ से यहाँ हाफ तक जो है वो स्मूथ पे चला है, इसके बाद इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, यहाँ पे आके फिर ये रेस्ट पे आ जा रहा है। तो यहाँ बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज बिटवीन ब्लॉक एंड लोअर हाफ इज म्यू, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। यहाँ से यहाँ ये स्लिप किया, यहाँ से यहाँ स्मूथ पे चल रहा है, तो हमें पता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक्सेलरेशन क्या है आपको पता है कि इधर क्या होता है mg साइन ऑफ थीटा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, सिर्फ g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m कर दूंगा, तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा इधर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जब ये l/2 दूरी चल चुका होगा तो क्या फाइनल वेलोसिटी रही होगी, तो वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है भाई g साइन ऑफ थीटा, ठीक, और s की वैल्यू कितना डिस्प्लेसमेंट है बेटे l/2, तो यहाँ से 2 ने 2 को मार दिया, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई g इंटू एल साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, मतलब जब ये ब्लॉक खिसका यहाँ से सरक करके यहाँ पे आ गया खिसक करके, तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो ये वाली वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इसके लिए, इस वाले रफ सरफेस के लिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है बेटे, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब सर ये तो आराम से निकाल सकते हैं कि इनके बीच अब हम लगाएंगे, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। हमें वेलोसिटी सर पता है, वेलोसिटी अगर हमें पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा g इंटू एल साइन ऑफ थीटा वी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे फाइनल ये तो इसके लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, फाइनल तो 0 होने वाली है क्योंकि यहाँ पहुँच के फाइनल बोला है क्वेश्चन में कि फाइनली यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब सर माइनस यू स्क्वायर, ये इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब g इंटू एल साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास यू स्क्वायर है, क्या है यू स्क्वायर है बेटे। अब ये बराबर कितना 2 इंटू जी की वैल्यू,
जी मतलब 2 इंटू ए इंटू एस। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा उस चीज़ को एनालिसिस करें। अगर यहाँ से एफ बी डी बनाते हो किसी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक खिसक रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर की तरफ, पीछे की तरफ। कितना लगेगा सर, म्यू इंटू एन लगेगा बेटे। अब एन की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू करो तो यहाँ पे एम जी कॉस ऑफ थीटा बनेगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सर जो एन की वैल्यू होगी, जो एन आप लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इधर क्या है एम जी साइन थीटा, तो डी एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा। तो यहाँ क्या आएगा जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पे म्यू इंटू एम तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जी कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा जी कॉस ऑफ थीटा बेटे। या आपके पास इंटू लंबाई कितना चलेगा l/2, कितना चलेगा l/2। तो आप यहाँ से इसको डिटेल्ड में अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखो तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस जी इंटू एल साइन ऑफ थीटा, ठीक, यू स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई l/2। अब यहाँ से सब कुछ अगर आप मल्टीप्लाई करो, अंदर देखो यहाँ से l कैंसिल हो गया, l/2 कैंसिल। तो यहाँ पे सब वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू आएगी, जी भी कैंसिल हो जाएगा, जी ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू बराबर जो आपके पास वैल्यू आएगा 2 tan थीटा, क्या आएगा 2 tan थीटा, ये सॉल्व कर लेना। तो ये वैल्यू क्या आएगी म्यू बराबर 2 tan थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटे। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड मास 2 kg। यहाँ पे ये जो है इसका मास 2 kg है, क्या है 2 kg, एंड द टेबल शोन इन फिगर इज 0.2, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। ध्यान से समझेंगे। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास बी, कह रहा है कि बी का मैक्सिमम मास बताओ, ठीक। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास बी, मास वैल्यू ऑफ बी ब्लॉक बी सो दैट 2 ब्लॉक्स डज नॉट मूव। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है कि आपको पता है कि अगर ज़्यादा इस पर बढ़ा दोगे, मतलब अगर आपको पता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है सर, म्यू इंटू एन इंटू ए ब्लॉक के लिए लिख रहे हो तो 0.2 और एन ए बराबर एम इंटू जी, तो एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 20 हो गया। मतलब सर 4 न्यूटन से ज़्यादा अगर ये फोर्स हो गया यहाँ पे तो ये तो खिसक जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम मास की क्या वैल्यू हो, तो इसका एक एक का एफबीडी बना लेते हैं। जाहिर सी बात है रस्सी में टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी रस्सी में टेंशन टी होगा, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना म्यू इंटू एन FS1 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक का एफबीडी बना लो। आपको पता है कि अगर ए का एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा है, टी लग रहा है। और ये बता दिया है कि एक्सेलरेशन 0 है, मैक्सिमम वैल्यू, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। तो इसका मतलब टी की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, 4 न्यूटन हो सकती है भाई। अब अगर ये टी 4 न्यूटन हो सकती है, यहाँ पे क्या होगा एम इंटू जी होगा। अब ये नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम इंटू जी की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू जी की वैल्यू टी के बराबर होगी सर, तभी तो बैलेंस होगा। और टी की वैल्यू आपके पास क्या दिया है 4 न्यूटन निकाले हो आप। जो टेंशन रस्सी में यहाँ पे है वही टेंशन यहाँ पे है, रस्सी में इक्वल टेंशन होता है, यहाँ भी टेंशन वही होगा सर। तो इसका मतलब क्या है, मास की क्या पूछ रहा है, मास की वैल्यू बताओ। व्हाट वुड बी दी मैक्सिमम मास पूछ रहा है, तो मास की वैल्यू बताना है। तो 4 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब कितना 0.4 kg इज द करेक्ट आंसर, 0.4 kg इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस चाहे अभी ये 2-2 3-3 ब्लॉक भी पीछे लगा सकते हो, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। नीट 2004 में बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ वेज। एक स्मूथ वेज है जिस पे रखा गया है। स्मूथ वेज मतलब यहाँ पे म्यू बराबर 0 है बेटे, ठीक।
द होल सिस्टम इज एक्सलेटेड हॉरिजॉन्टली, ऐसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो है इधर धक्का दिया जा रहा है, ठीक। तो कह रहा है सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन दी वेज, ये ब्लॉक यहीं पे रेस्ट पर है, स्लिप न करे, ठीक। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक बताना है, फोर्स एक्सर्ट कितना होगा मतलब नॉर्मल बताना है। तो आपने जो बेसिक पढ़ा है, बेसिक क्या है कि सर m मास है तो इसके दो कंपोनेंट, अगर थीटा है तो एक तो mg साइन थीटा इधर आना चाहेगा और ये वाला mg कॉस थीटा नीचे, और इसके बराबर क्या होगा नॉर्मल। ये तो जनरल केस होता है बेटी। अब इसमें क्या बोला है कि अगर इसको स्मूथ होता तो खिसक कर चला आता, क्योंकि mg साइन थीटा ज़्यादा, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो खिसक कर चला आता। लेकिन इसमें नहीं बोला, इसमें बोला है कि ऐसी कंडीशन बताओ कि ताकि ये स्टेट इसी पे रहे। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इधर लगेगा। फोर्स कैसे लग रहा है, जब आप ये खिसकना चाहेगा, जब आप धक्का पीछे से दोगे इधर से तो एक सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर मान लो झटका इधर दे रहे हो, झटका इधर दे रहे हो, मान लो फॉर एक एग्जाम्पल बताएं, मान लो एक एग्जाम्पल है बेटे, मान लो कि ये गिरना चाह रहा है, ये गिरना चाह रहा है, ये गिरना चाह रहा है। अगर आप इधर ही आगे इसको अगर एक्सेलेरेशन दोगे ऐसे तो ये गिरेगा नहीं। आपने देखा होगा जब भी ये सरकना चाह रहा है, ये स्लिप करना चाह रहा है, लेकिन अगर इसको इधर एक्सेलरेशन दोगे तो ये गिरेगा नहीं, जबकि पीछे का दो तुरंत गिर जाएगा। इसका मतलब इसको क्या है कि इसको सूडो फोर्स, एक सूडो यहाँ जब ये गिरना चाह रहा है तो इसको और भी आगे ले जाओ, ऐसे आगे ले जाओगे तो ये गिरेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है सर कि हमें सूडो लगाना पड़ेगा। इस पे एक जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर अगर झटका मारे हो तो सूडो इधर लगेगा। अब यहाँ पे वही सेम चीज़, ये थीटा है हॉरिजॉन्टल तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला क्या होगा m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, और ये इसका एक कंपोनेंट क्या होगा m इंटू ए साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स कर दो, इसका मतलब सर mg साइन ऑफ थीटा बराबर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है m इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। बेटे m ने m को मार दिया तो इसका मतलब सर टेन थीटा यहाँ से g साइन थीटा बराबर या a बराबर आप लिख सकते हो, जो a की वैल्यू आएगी g साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा या टेन थीटा, g साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है साहब, एक्सेलरेशन आ गया। हमें एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, हमें पूछा द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वेज, फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, ये जो वेज है ये फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है भाई m इंटू जी कॉस ऑफ थीटा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स क्या है mg कॉस थीटा प्लस m इंटू ए साइन ऑफ थीटा। बेटे अब यहाँ पे अब नॉर्मल कैलकुलेट करना है, a पता है m इंटू जी कॉस ऑफ थीटा प्लस m इंटू ए के जगह पे क्या रख दो g साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू सर साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा m इंटू जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे mg कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा m इंटू जी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द नॉर्मल एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपने प्रीवियस वीडियो फ्रिक्शन का अच्छे से देखा है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट यही सारे लगते हैं, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, चाहे स्मूथ सरफेस पे हो, चाहे वो पुली ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे टू ब्लॉक सिस्टम हो, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बशर्ते आप प्रीवियस जो थ्योरी वाला वीडियो है उसको देख करके ये सारे क्वेश्चन अटेंड करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो हमने पढ़ाया, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में अपने डिमांडिंग वीडियो की भी वो बात बोल सकते हो कि सर हमें इस तरीके से कुछ, अगर आपका टॉपिक वीक है तो आप उस पर भी वीडियो बोलने के लिए कहोगे तो हम लोग बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है आज का जो पर्पज़ ये था कि आपको फ्रिक्शन की पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, उसके किस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का जो सेशन है आज के लिए बस इतना ही।
मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे जो है बहुत सारा हम लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद बिल्कुल बनाए रखे हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है। कोई भी हेल्प हो हम लोगों से आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, या चैनल पे विजिट करके आप जो है सारे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।